नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बूटी पर बयान, सपा परेशान। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के बिगड़े बोल का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया की तुलना की थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, भाजपा का राज खत्म हो जाएगा। और अब समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा चला जाए तो खप जाएगा। साधु संत महात्मा और समाज के बहुत लोग गांजा बड़े शौक से पीते हैं। अंसारी के इस बयान पर बवाल मच गया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। साधु संत ने अंसारी के बयान की कड़ी निंदा की है। मठी के पीठाधीश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी शिवयोगी स्वामी मौनी महाराज ने कहा कि साधु संतों के स्वाभिमान पर आक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा संत समाज नशेड़ी है, ये कहना कतई उचित नहीं है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अफजाल अंसारी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अफजाल अंसारी शुद्ध रूप से देश तोड़ने वालों के साथ रहते हैं, आतंकवादियों को प्रोत्साहन देते हैं। स्वामी चक्रपाणी ने अफजाल अंसारी के बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि गांजे को वैध घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मठों में साधु संत गांजा पीते हैं तो मस्जिद और मदरसों में कितने गलत काम होते हैं। अभी नोट छापते हुए मशीन पकड़ी गई, कभी AK-47 मिलता है तो कभी बम और बारूद मिलते हैं, क्या उसे भी वैध कर दिया जाए? श्रृंगवेरपुर धाम के पीठाधीश्वर नारायणाचार्य शांडिल्य महाराज ने कहा, अखिलेश यादव को लगता है संत महात्माओं, जगत गुरुओं, शंकराचार्य को अपमानित करने से उनका वोट बैंक बढ़ेगा। अगर अखिलेश यादव सनातन विरोधी नहीं है तो अफजाल अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, धारणा बनाना ठीक नहीं। उज्जैन के आवान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने कहा, अंसारी ने साधु संतों का अपमान किया। अंसारी को 72 हूरों की याद आ रही है, अतीक अशरफ की याद आ रही है। जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, ये उन्हीं के सांसद हैं। भाजपा ने भी अंसारी को आड़े हाथों ले लिया है। अंसारी ने उस कुंभ को निशाना बनाया जिसे सभी राजनीतिक दल एक अवसर की तरह देखते हैं और साधु संतों के चरणों में शीश झुकाते हैं। क्या अंसारी का ये कृत्य पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। सपा के नेताओं को कुछ न कुछ तो उपद्रव आता ही रहता है। अफजाल अंसारी ने भी एक ऐसी टिप्पणी समाज की है। उन्होंने कहा कि गांजा पीकर के साधु लोग इसे बाबा का प्रसाद मानते हैं। मेरे धर्म में कहीं भी नशा की कोई जगह नहीं है। कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नशा करता है जिसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। साधु समाज पर यह आरोप लगाना कि समाज के जो कुंभ मेला है इसमें सारे महात्मा गंजेड़ी हैं और नशा करते हैं और भगवान का प्रसाद मानते हैं। धूम्रपानो रते विप्रम दानम कुर्वन्ति जे नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शोकरा। कहीं मेरा शास्त्र अनुमति नहीं देता, संत समाज इसके लिए कभी कोई पहल नहीं करता। अपने व्यक्तिगत व्यसन के लिए तमाम नेता भी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, ऐसा करते तो पूरा समाज, पूरा नेता दोषी हो जाए। सपा सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा संतों का अपमान, सनातन संस्कृति का अपमान, क्योंकि कुंभ मेले पर इस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया। वहां पर उनके खिलाफ गाजीपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे दुर्दांत समाजद्रोही, दुर्दांत समाज में जो द्वेष फैलाने वाले खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुआ, लेकिन तत्काल इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो समाज में घूमते हैं, समाज में जहर फैलाते हैं, एक तो सांसद हुए और सांसद होने के बाद इस प्रकार से बयान देना, सनातन और सनातन संस्कृति और संतों का अपमान करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
देखिए, समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म की सदा विरोधी रही है, सनातनियों की सदा विरोधी रही है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने कांवड़ियों की यात्रा रुकवाई, साधु संतों को जेल भेजा और कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। तो उनका अगर कोई समाजवादी पार्टी का सपा का अगर कोई एमपी सांसद इस तरह के बयान दे रहा है कि मठों में फ्री में बांट देना चाहिए गांजा और कुंभ में गांजा बंटवा देना चाहिए, तो मुझे लगता है उसके दिमाग में गांजा भर गया है और इस देश की जनता ने उनको गांजा पीने के लिए ही फ्री छोड़ दिया है और आने वाले समय में आने वाले सभी चुनावों में वो बैठ के यही करेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह से हिंदू धर्म का, सनातनियों का अपमान इनका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है और जनता इस बात को देख रही है। आने वाले चुनावों में भरपूर इसका जवाब देगी, वो किसी मुगालते में न रहे। तो अफजाल अंसारी का चौतरफा विरोध हो रहा है, साधु संतों की नाराजगी सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक ये खबर नहीं आई कि कोई कार्रवाई अफजाल अंसारी के ऊपर पार्टी के अंदर हुई हो, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है उसे कई सपा के नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं निजी बयान है, ये भी कहा जा रहा है कि वो उनके साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनसे परिचय आपका करा देती हूँ। चंद्रमोहन चौबे जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। करण सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत। डीपी यादव जी नेता है समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत। वाचस्पति द्विवेदी जी प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। समाजवादी पार्टी से ही मैं शुरुआत करूंगी। डीपी यादव जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है उनके इस बयान को लेकर। डीपी यादव, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी देखिए, जी मैं सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, कहिए। जी देखिए निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई भी नशा शरीर के लिए नुकसानदेह होता है और समाज में उसका गलत संदेश जाता है। दारू, शराब, गांजा, भांग, शराब, सफीद, ये सब नशा जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शरीर को खोखला करने का काम करते हैं। जो अफजाल अंसारी ने बयान दिया है, निश्चित रूप से समाज को उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो निश्चित रूप से वो उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम कर सकते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए। हम देखते हैं किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे आजकल नशा कर रहे हैं। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ, जब जाता हूँ गांव देहात में देखता हूँ तो तमाम तरह के प्रकार के आयोजन होते हैं। उन आयोजनों में जब देखता हूँ 10-12 साल के, 15 साल के बच्चे तमाम तरह के नशे करते हैं तो बहुत कष्ट होता है। मैं उनको समझाने का काम करता हूँ। मैं स्वयं भी एक नशा उन्मूलन अभियान चला रहा हूँ, तंबाकू छोड़ो अभियान चलाया हूँ मैं, और उसके माध्यम से जगह जगह कैंप लगा करके लोगों को इस बारे में जागरूक किया हूँ। तो आप भी अपने टीवी चैनल के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता फैलाइए, क्योंकि आने वाले समय में ये एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। और जिस प्रकार से ये समाज अफजाल अंसारी ने कहा कि महाकुंभ आने वाला है, महाकुंभ में पूरी मालगाड़ी भेज दीजिए गांजा भर के तो खप जाएगी। क्या साधु संतों को नशेड़ी कह रहे हैं आपकी पार्टी के नेता, और आप उन्हें निजी बयान बता रहे हैं? ऐसे नेता आपकी पार्टी में रहने चाहिए? सुनिए मेरा सवाल पूरा सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हाँ, सवाल मैं पूरा आपका सुन लिया। आपके जो डिबेट का जो उद्देश्य है उसको भी मैं समझ लिया, तभी मैं डिबेट पर बैठा हूँ। तो आपको क्या बताया गया था सर? क्या अफजाल अंसारी के बयान पर डिबेट नहीं है? आपको कोई गलत जानकारी दी गई है? बताया क्या था? फिर मैं आपसे इतर कोई सवाल पूछ रही हूँ, अब कहिए। मैंने पारुल जी, मैंने ये कहा मैं तो पहले ही समझ चुका हूँ। कई अफजाल अंसारी जिन्होंने पूरी नशेड़ी बताया है साधु संतों को, उनके हिसाब से उनके साथ आपकी पार्टी नहीं है, तो फिर कार्रवाई क्यों? हमारे देश में, भारतवर्ष में एक से एक सिद्ध पुरुष समाज संत हुए हैं जिन्होंने इस देश और हमारे लोगों को कहीं न कहीं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुआ है। मैं पूर्वांचल से आने वाला हूँ, मेरे जिले में देवरिया जिले। अरे आप अपनी तारीफों के पुल न बांधिए, आप मुझे ये बताइए अफजाल अंसारी जिन्होंने साधु संतों के लिए कहा कि पूरी मालगाड़ी कुंभ, जिसको लेकर सभी वहां पर जाकर शीश नवाते हैं साधु संतों के, उसके लिए वो कह रहे हैं कि पूरी मालगाड़ी भेज दीजिए, गांजे की खप जाएगी। इनडायरेक्टली वो साधु संतों को नशेड़ी कह रहे हैं। उस पर आपकी पार्टी स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? उन्होंने सभी संतों को थोड़ी ना कहा है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्होंने, हम फोन पे कनेक्ट कीजिए, नहीं कर सकते। फोन पर कनेक्ट कीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। डीपी यादव, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, फोन पर कनेक्ट कीजिए। मुझे स्पष्ट आवाज चाहिए आपकी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ मत घूमिएगा।
कांग्रेस की तरफ में जा रही हूँ। वाचस्पति द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह की बोल गए हैं और एक बार नहीं बार बार इस तरह की बातें सामने आ रही है, 2019 से चिलम चला आ रहा है और उनका उसमें वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से गांजा फूकने का काम किया जाता है, साधु संत उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं, बूटी कहा जाता है, ये सारे बयान ऐसे समय पर दिए जा रहे हैं और सरासर गलत है इस तरह की बातें करना। आप नशे को लेकर, आप ड्रग्स को लेकर, आप किसी भी चीज को लेकर बात कर सकते हैं, लेकिन साधु संतों को इनडायरेक्टली नशेड़ी कहना या कुंभ में जाकर आप मालगाड़ी खपा देंगे पूरी की पूरी, ये कहाँ के बयान है? जी, फारूक जी, जो अफजल साहब ने कहा, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ। तो सही बात कही है उन्होंने, ये हकीकत है। चाहे किसी जनपद में आपसे ले जाइए, किसी भी आश्रम में चले जाइए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक वहां पे चिलम फूकते हुए मिलते हैं, और वो इसीलिए जाते ही है कि वहां पे उनको चिलम फूकना है और नशा करना है। ये सच्चाई है, इस बात से छुपाया नहीं जा सकता। हालांकि अफजल साहब ने कह दिया इसलिए, वो किसी मुस्लिम ने कह दिया इसलिए थोड़ा सा वाचस्पति जी, आपका कहना है कुंभ में साधु संत गांजा फूकने जाते हैं? हाँ, पीते हैं, हर जगह पीते हैं, हर आश्रम में पीते हैं, गांव के पिया जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और गलत बात नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि उसी बात को तो दोहरा रहे हैं। हाँ, सत्य कहा है, इसमें गलत बात थोड़ी है कोई, ये बात सही है। इस्लाम पर भी बोली है। साधु संतों को आप गंजेड़ी कह रहे हैं? हाँ, सही बात है, वो गांजा पीते हैं, इसमें क्या शक है। तो गांजा जो है, देखिए उसके दो प्रॉपर्टीज होती हैं। वो एक तरीके का CBD भी है, वो न्यूरोलॉजिकल जो मामले होते हैं बहुत ज्यादा शांति प्रदान करता है। तो बहुत ज्यादा जो परेशानियां हो जाती हैं तो उसमें वो लेते हैं, उसको CBD भी कहते हैं। मैं आपकी बात को सुनिए वाचस्पति जी, मैं इस बात को अलग से क्रॉप करके भी चलाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, मैं आपसे इस चीज पर जानना चाहती हूँ, ये आपकी पार्टी का बयान है जो आप कह रहे हैं कि साधु संत कुंभ में जाते हैं गांजा पीने के लिए? ये आपने कहा है, मेरा ये व्यक्तिगत बयान है कि ये सच्चाई है। अरे व्यक्तिगत नहीं सुनना मुझे सर। वाचस्पति द्विवेदी जी, आप कांग्रेस का पक्ष रखने बैठे हुए हैं, आपकी फैमिली का बयान है, किसी और चीज को थोड़ा ना बता रहे हैं आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं, निजी बयान मत कहिए। हाँ, तो स्टैंड लीजिए, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? मुझे वाचस्पति द्विवेदी जी का स्टैंड नहीं चाहिए, आपकी पार्टी का स्टैंड चाहिए। ये सच्चाई है और इसमें कांग्रेस का बयान मानूं मैं? झूठ नहीं। कांग्रेस का बयान मानूं मैं? आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने वर्ड्स मैं आपसे इसलिए तो परमिशन मांग रही हूँ सर, ये कांग्रेस का बयान मानूं मैं कि साधु संत कुंभ में जाकर गांजा पीते हैं, गंजेड़ी हो जाते हैं, ये कह रहे हैं आप? सच कहा है कि लेकिन एक मुस्लिम ने कहा है इसमें मिर्ची लगी हुई, इसलिए मिर्ची लगी है। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, आप स्टैंड ले रहे हैं कांग्रेस? हर आश्रम में चले जाइए। अरे आप सर्वे करा लीजिए ना। क्लियर सुनना चाह रही हूँ, मैंने कहा मुझे वाचस्पति द्विवेदी जी को नहीं सुनना है, मुझे कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुनना है। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बात कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जो अधिकांशता जो है वो बाबा, सो कॉल्ड बाबा, जो धर्म का धर्मगुरुओं के खिलाफ है, जो अभी तक तमाम महामंडलेश्वर, तमाम वो गुरु जो गलत बता रहे हैं, आप उनके भी खिलाफ है फिर? पारुल जी, अगर जो चिलम पीता है वो अगर धर्मगुरु है तो मैं उस धर्मगुरु के खिलाफ हूँ, और ऐसे धर्मगुरु बहुत पीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा इस्तेमाल होता है, आप आंखें बंद करके आप बैठ लें, लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई से दूर नहीं हो सकते, ये हकीकत है, हर आश्रम में होता है। इस्लाम की सच्चाई भी बताइए। आइए, इस्लाम का सच्चाई विषय नहीं है यहाँ पर, जब वही आएगा तो मैं उसमें भी बड़ी बेबाक टिप्पणी, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं बेबाक टिप्पणी करता हूँ, ठीक है, आपकी बात हो गई, आगे आप स्टैंड ले रहे हैं, आप अफजाल अंसारी के साथ खड़े पाए जा रहे हैं। बकौल आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और इसे मैं क्रॉप करके चलाऊंगी। आगे आ जाए करण जी। जी, अफजाल अंसारी ने जो बात बोली कि शिव जी के प्रसाद के रूप में गांजा लोग पीते हैं, ये बेहद आपत्तिजनक बात, क्योंकि किसी भी धर्म शास्त्र में भगवान के प्रसाद के रूप में किसी भी मादक पदार्थ का बिल्कुल भी वर्णन नहीं आता है, बल्कि यत बुद्धि लुम्बन मदकाई ददिचते, ये हमारे सुश्रुत संहिता में मिलता है, चरक संहिता में मिलता है, और मिलता है मनुस्मृति में। होता है
वो तो कह रहे नहीं हैं मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा सब खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जी विरोध जी कर रहे हैं, वो मैं सब वही गलत बता है रहा हूँ, मैं उनके वही बता हिसाब रहा से। हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। हमारे धर्म ग्रंथों में जो मैंने बोला, यत बुद्धि लुम्बन भटकाई दृश्यते, यानी कि जो पदार्थ बुद्धि का नाश करते हैं, वे मदकारी होते हैं, मादक होते हैं, उनका सेवन करना वर्जित है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार। अगर आपको सनातन की बात करनी है तो सनातन के धर्म ग्रंथों को कोड करना पड़ेगा। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मादक पदार्थ प्रतिबंधित है, इस्लाम में केवल शराब प्रतिबंधित है, बाकी मादक पदार्थ प्रतिबंधित नहीं है। उस पर इनको बोलना चाहिए था। दूसरी बात मैं बता दूं, जो शिव जी हैं वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, और कैलाश पर्वत के आसपास भी कहीं भांग गांजा उत्पन्न नहीं होता है, वहां पे उत्पन्न ही नहीं होता है, तो वो उसका सेवन कैसे करेंगे? तो ये बात भी प्रैक्टिकली गलत है। अब मैं आपको बताऊं कि साधु संतों पे ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें पंजाब के हमारे भाइयों ने, सैनिकों ने सबसे अधिक शौर्य का परिचय दिया था। तो इनको समझ में आया कि पंजाब जब तक भारत के हाथ में है, जब तक पंजाबी सैनिक हैं भारत के हाथ में, नहीं मैं दूसरी लाइन नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरी लाइन नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक मिनट तो दीजिए, एक मिनट दीजिए, 10 एक मिनट सुनिए मेरी बात। 10 सेकंड में। हाँ, तो क्या किया गया पाकिस्तान की तरफ से, बहुत अधिक ड्रग्स वहां पे पंजाब में फ्री बांटी गई, ताकि वहां के लोग नशेड़ी हो जाएं और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएं, और भारत के लिए वो जो है, इस बात से तो नहीं इत्तेफाक रखती कि वहां के लोग गंजेड़ी हो जाएं या ये हो जाएं। अब अभी नहीं, ड्रग्स को लेकर चर्चा है ही नहीं। ठीक है, लौट रही हूँ। तो शिव का प्रसाद अगर है तो उसको वैध कर देना चाहिए। शिव का प्रसाद है गांजा, उसे वैध कर देना चाहिए। ये अफजल अंसारी ने जब कहा तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का अफजल अंसारी के साथ स्टैंड मतलब उन तमाम साधु संतों की खिलाफत जो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है, क्योंकि अभी भांग का जिक्र कर रहे थे, लेकिन भांग तो चढ़ाई भी जाती है महाकालेश्वर में, उज्जैन में। चंद्रमोहन चौबे जी पारुल जी, हाँ। यदि आपने अभी कांग्रेस और सपा के नेता की भाषा सुनी होगी तो इन्होंने नशे को सही, अपने नेता के बयान को सही साबित करने के लिए इन्होंने बच्चों से लेकर पूरे समाज को शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी क्या क्या नहीं बता दिया। लेकिन इन्होंने अपने सांसद को एक बार भी दोषी नहीं ठहराया कि उन्हें इस प्रकार की भाषा शैली हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू धर्माचार्यों के ऊपर, हिंदू मठों पर, मंदिरों पे जो इन लोग बयान देते हैं उसकी निंदा इन लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इन लोग यदि मंदिर में कोई अपवाद स्वरूप कोई घटना घटित हो जाए तो पूरा मंदिर जो है इनके लिए वो व्यवहार हो जाता है, जहां के दुर्व्यवहार के लिए या उसको कलंकित करने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी, पूरे कांग्रेस के लोग, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या खुलेआम गांजे का सेवन होता है। अरे तो सुनिए, तो क्या सभी करते हैं? क्या सभी बच्चे करते हैं? सभी वृद्ध करते हैं? सभी महिलाएं करती हैं? जिस प्रकार से कांग्रेस की भाषा और समाजवादी पार्टी के नेता इन लोग को, सुनिए पारुल जी, क्या कभी इन लोगों ने मस्जिदों में बम धमाके हुए तो क्या वहां मस्जिद में रहने वाले को आतंकवादी बोला? क्या मस्जिद में अभी नकली नोट छापे गए, कभी इन्होंने मस्जिदों के ऊपर बोला आतंकवादी बम फोड़ते हैं? कभी इन लोगों ने अपनी बारी में बोलेगा। टीपी यादव जी रुकिए। अरे एक सेकंड, अब दोनों को रुकना होगा। विषयांतर कर रहे हैं, भांग पर रहिए, बीच में मत बोलिए। भांग पर, अरे आप भांग तो आप ही के आए हो कि अपनी पारी में बोलो, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? नशा तो आप करके आए हो, आप नशा करके आए हो, पारी में बोल रहे हो। साधु संतों से ही आपको दिक्कत है, कभी किसी और धर्म पर कुछ हो रहा होता है तो आप लोग चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल, वाचस्पति जी, अगर साधु संत हिंदू धर्म पर अगर कोई उंगली उठाए तो आप अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं, बाकी किसी धर्म के ऊपर अगर बात आए तो आप लोगों की चुप्पी हो जाती है, आप लोग उस बारे में कुछ नहीं बात करते हैं। अरे हमने पूरा का पूरा आतंकवाद पंजाब का समूल नष्ट किया है, हमें वो बातें ना बताएं। हम सब जो हिंदू साधु संतों ने नष्ट किया है।
उसका उन्मूलन कालियों के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? फिर आप कालियों हिम्मत के कैसे साथ कर जितने सकते हैं हिंदू साधु संतों को नशेड़ी कालियों के बोलने साथ की? जाते हैं। आप पूरी हमेशा साधु संतों की कौम को नशेड़ी बोल रहे हैं। पूरी कौम की बात नहीं हुई, फिर जो वैध वहां कर पर दे, मंदिरों में मतलब होता है, कांग्रेस उसकी चाहती है बात कर गांजा रहे हैं। वैध कर दिया जाए। अगर कोई लोग नशा कर भी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, गलत क्या है? तो आप गलत वैध क्या कर है? उसको अवैध क्यों करते हैं? अफजल अंसारी कह रहे हैं ना, आप भांग खड़े के हुए पाए ठेके जा रहे हैं उनके उठाते हैं ना साथ। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भांग के ठेके फिर क्यों उठाती है सरकार? भाजपा मैं सरकार क्यों गांजे उठाती की है? बात कर रही हूँ सर, अरे गांजे की गांजा बात कर रही भांग में क्या फर्क है? हाँ। अरे भांग से ही तो गांजा निकलता है जी, पता कर लिए, शोध कर लीजिएगा। भांग से ही निकलता है, भांग के पौधा कैनेबिस से निकलता है। हाँ, तो अब गांजे को भी वैध कर दिया जाए। पता कर लीजिए ना। मैं कह रही हूँ गांजे को भी अरे वैध कर दिया जाए, ये आप चाहते भांग हैं कर रहे आप। हो। अरे भाई, आप बियर है, बियर को बाद में आप विस्की कर दो, विस्की के बाद रम कर दो, है तो प्रारूप कांग्रेसी को शर्म आनी चाहिए बड़ा शोध कि करते किस हैं आप प्रकार लोग की इस विषय में। भाषा, डीपी यादव जी, किस प्रकार की रुकिए, तू मैम की डिबेट में मत। अरे निकल तो उसी डीपी पौधे यादव, से रहिए, डीपी कैनेबिस यादव से। जी, एक सेकंड रुक जाइए। जितने जिनके नेता वो नहीं बोल पा रहे, आप बोल रहे हो। डीपी यादव जी, अफजल अंसारी जिस तरह की बातें कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, और वहां कुंभ में जाकर साधु संत गांजा पीते हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें, आपके सहयोगी पार्टी कह रहे हैं। डीपी यादव जी, निश्चित रूप से जो लोग ऐसा करते हैं धार्मिक आयोजनों का आड़ लेकर के, वो गलत है। निश्चित रूप से उनको ये आईना दिखाने वाली बात है। वो अपने कहीं न कहीं जीवन को इस रूप में प्रस्तुत करें, प्रदर्शित करें कि नहीं, मैं गांजा, भांग, शराब, दारू ये नहीं पीता हूँ। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि अभी खबर आ रही है कि हमारे पूर्वांचल में अभी त्योहारों का सीजन आ रहा है। इस प्रकार से दुर्गा पूजा, दशहरा, तमाम त्योहार आ रहे हैं, और इन त्योहारों की आड़ लेकर के तमाम अश्लील गाने बजते हैं, तमाम युवा तो वैध कर दें। अफजल अंसारी कह रहे हैं उसको वैध कर दीजिए, उस पर मुहर लगा दीजिए। तो समझ नहीं पाएंगे, तो टिप्पणी करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल समझ लूंगी, आप मेरे सवाल को इधर उधर मत लेकर जाइए। जो सवाल पूछ रही हूँ वहाँ रहिए, जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। कई जगह आयोजकों ने इस बात को कहा है कि यहाँ पर अगर कोई दारू शराब पी करके आएगा और किसी भी पंडाल में अश्लील गाने, शिव का प्रसाद गांजा, ये अफजल अंसारी ने कहा, इस पर क्या बोलेंगे, सही या गलत? इससे हम यही बोलेंगे, शिव का प्रसाद गांजा, ये अफजल अंसारी ने कहा, सही या गलत? कुंभ में गांजा पीते हैं साधु संत, सही या गलत? इस पर जवाब दीजिए। गलत। देखिए, गलत देखिए, भगवान की आड़ लेकर के जो गलत काम करते हैं उनको इस बात पर सोचना चाहिए। उनको सोचना बाद में चाहिए, पहले समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि अफजल अंसारी जो बयान दे रहे हैं उसका करेंगे क्या? तभी वो बयान आया है, समाजवादी पार्टी ने सोच लिया है। जो लोग भी ऐसा करते हैं भगवान का, प्रभु का आड़ लेकर के, जिस प्रकार से कहीं न कहीं धार्मिक आयोजन। अच्छा, एक बात बताइए, 2019 में आपकी पार्टी का जब कैंपेन चल रहा था, अखिलेश यादव जी ने मंच से कहा था, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। ये लाइन वहीं से चल रही है क्या? हिम्मत तो आपके नेताओं को वहीं से मिल रही होगी। चिलम वाले बाबा, टोटी, ये सब तभी चला था ना। बिल्कुल, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एक पढ़े लिखे नेता है। वो तो हिंदू धर्म के का आदर सम्मान करना आपकी पार्टी में वर्जित हो गया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जैसे नहीं तो फेल है, ठीक ना? आपकी पार्टी में हिंदू धर्म, साधु संतों का सम्मान करना वर्जित हो गया, क्योंकि एक के बाद एक अपमान ही करे चले जा रहे हैं आप। साधु संत, आप किसी का नाम लेकर, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेकर कह सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी साधु संतों की कौम को लेकर आप लोग ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, तो जो हमने किसी का नाम लेकर तो कहा नहीं, फलाने साधु कर रहे हैं, फलाने साधु ऐसा कर रहे हैं, किसी का नाम लेके कहा हमने? जो कर रहे हैं उनको मिर्ची लगेगी। आपके सहयोगी पार्टी तो क्लियर बोल रही है ना, राष्ट्रपति जी तो स्टैंड ही लेने लगे कि कांग्रेस का स्टैंड है ये, साधु संत कुंभ जो जाते ही गांजा पीने हैं। दूसरे मजहबों में जो बुराइयां हैं उस पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? जो दूसरे मजहब पे बुराइयां हैं वहां पे आपके लिए क्यों चले जाते हैं? करण जी, बरनौल लगा ले, अगर किसी धर्म को लग रही है तो बरनौल लगा ले। करण जी बोलिए, किसको बोल रहे हैं आप ये, वाचस्पति जी? जिसको बुरा लग रहा है, जिसको केवल सनातन धर्म पे टारगेट कर रहे हैं। सनातन धर्म पे टारगेट करना ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चरित्र हो चुका है। एक मिनट, केवल सनातन धर्म पे टारगेट करना ही इन कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का चरित्र है, जो कि हमेशा से दर्शाते आए हैं। चाहे वो उन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई हो, चाहे हमेशा ही ये धर्म के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध हमेशा बयान देते हैं। एक भी बयान इनका इस्लाम के विरुद्ध नहीं आता है। करण जी,
इस्लाम में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, वहां पे नारी को आधा दिमाग आधा ईमान वाला और आधी अकल वाला कहा जाता है। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं तमाम ये साधु संत। आप पूरी साधु संत की कौम को लेकर बोल रहे थे वाचस्पति जी, और अभी आपकी पार्टी पीडीए का भी नारा ले रही है। तमाम साधु हिंदू धर्म के मठाधीश, उनके धर्म गुरु उनको आप नशेड़ी गंजेड़ी बता रहे हैं। पारुल ये कांग्रेस के नेता या समाजवादी पार्टी के नेता दिखा सकते हैं कि शास्त्रों में कहीं पर भी नशे को प्रेरित किया गया है? किसी भी शास्त्र में नशे को प्रेरित किया गया है? चर्च के अंदर बैठ के दारू पी जाती है। इस बयान के एक सेकंड रुकिए करण जी कंटिन्यू मत बोलिए। करण जी कंटिन्यू मत बोलिए। डीपी यादव जी, अफजल अंसारी के ऊपर कोई कार्रवाई करने के मूड में आपकी पार्टी नहीं है या क्लीन चिट दे दिया आपकी पार्टी ने उन्हें? देखिए, अफजल अंसारी ने जो बयान दिया है निश्चित रूप से उस पर समाज को सोचना चाहिए और हमें धार्मिक अवसरों पर जो आयोजित कार्यक्रम होते हैं समाज को सोचना चाहिए, समाजवादी पार्टी को नहीं सोचना चाहिए। एक कमेंट चंद्रमोहन चौबे जी से ले लेती हूँ, काफी देर से वो रुके हुए हैं। उसकी पवित्रता को नहीं, समाज सोचे कि शिव जी का प्रसाद गांजा है, इसलिए साधु संत क्या कुंभ में जाना फिर क्या अच्छे लोग बंद कर देंगे? सभी लोग वहां गांजा फूक रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोग जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर इतने साधु संत हैं जिनके सर पर शीश नवाते हैं लोग, उन्हें आप गंजेड़ी और नशेड़ी कह रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वोट बैंक बढ़ जाएगा? चंद्रमोहन चौबे जी कहिए। जी पारुल जी, अगर आप देखेंगे इन दोनों नेताओं की भाषा, इनकी भाषा शैली किस प्रकार से अपनी ये पूरी ऊर्जा सिर्फ हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, उन हिंदू धर्म के मंदिरों को, हिंदू धर्म गुरुओं को नशेड़ी, गंजेड़ी, माफिया, मतलब क्या क्या नहीं ये लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या नहीं भाषा बोल रहे हैं। इनके शर्म नहीं आ रही है, ये कहीं से भी नहीं लगते कि इनके अंदर हिंदू धर्म के लोगों से वोट मांगेंगे। ये समझ से परे आप जाइए और वहां अपना ये बयान बताइए, तब हिंदू धर्म के लोग क्या कहते हैं तब सुनना जरूरी हो जाएगा कि वो क्या सोचते हैं। समय मुझे अब इजाजत नहीं देता, बहुत तेजी से समय आगे चला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अफजल अंसारी का बयान जिस पर सीना चौड़ा करे खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। उनका कहना है कि उनके इस बयान को लेकर समाज को सोचना चाहिए। समाज को सोचना चाहिए कि महाकुंभ, जहां पर दुनिया भर से, देश भर से साधु संत पहुंचते हैं, हर जगह से वहां पर लोग पहुंचते हैं, लोग वहां जाने के लिए तरसते हैं, और जितने भी साधु संत हैं उनके आगे शीश नवाते हैं। उन्हें वो कह रहे हैं कि वहां पर ये सही बात है कि वहां पर लोग गांजा पीने जाते हैं। छोटे छोटे लोगों को हमने गांजा पीते हुए देखा है। और फिर अफजल अंसारी कहते हैं कि इसे वैध कर दीजिए, ये शिवजी का प्रसाद है, ये बूटी है। और उसके बाद दोनों ही प्रवक्ता अफजल अंसारी के बयान के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। क्या मुंह दिखाएंगे जब वोट मांगने जाएंगे हर एक हिंदू घर में कि आपके गुरुओं को, आपके धर्मावलंबियों को, आपके प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को हम गांजा पीने वाला और नशेड़ी बता रहे थे? और भारतीय जनता पार्टी का इस पर यह कहना है कि वोट बैंक की राजनीति है, वोट चाहिए, इसलिए सनातन धर्म को जो कुछ बक सकते हैं बकिए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।